हेलो गाइस, स्वागत है आपका सोनार क्यूब के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सोनार क्यूब डेटा सेंटर एडिशन का आर्किटेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग उसका आर्किटेक्चर समझेंगे कि अगर आपको सोनार क्यूब एज अ क्लस्टर इंस्टॉल करना है, अगर आपको कुबरनेटिस में डेटा सेंटर एडिशन इंस्टॉल करना है, या फिर आप चाहते हो कि वर्चुअल मशीन्स में इंस्टॉल करो, या फिर जो आपका कंटेनर्स में भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप ये वाला आर्टिकल जो है आपका सोनार क्यूब को फॉलो कर सकते हैं और इस टाइप से डेटा सेंटर एडिशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। या फिर अगर आप इसको चाहते हैं, डेटा सेंटर का लाइसेंस है आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल करना, तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये मैंने सोनार क्यूब का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है, देख सकते हैं ये docs.sonarsource.com। यहाँ पे जो भी आपको सोनार क्यूब का वर्जन इंस्टॉल करनी है, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपको 10.3 या फिर 10.4 या और भी ओल्डर वर्जन्स आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको एलटीए वर्जन भी जो स्टेबल होता है, वो सारे वर्जन्स भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं और इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसका आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके अलावा हम लोग यहाँ पे आएंगे इंस्टॉल द सर्वर एज ए क्लस्टर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग जो सोनार क्यूब का एक सिर्फ डेटा सेंटर एडिशन ही है जिसको हम लोग एज अ क्लस्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको आप अगर कुबरनेटिस में इंस्टॉल करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आप वर्चुअल मशीन्स में बनाना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंटेनर्स में भी बनाना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। बेसिकली ये डेटा सेंटर एडिशन क्लस्टर बना लेता है जिसमें कि सर्च नोड होते हैं और एप्लीकेशन नोड होते हैं और वो आपस में कनेक्ट करते हैं। ओके, अगर हम लोग आगे चलें, यहाँ पे इसका आगे आर्किटेक्चर में क्या होता है, 2 एप्लीकेशन नोड्स होगा यहाँ पे, जो कि आपका वेब जो रिक्वेस्ट आएगा आपके लोड बैलेंसर हो सकता है, या फिर एप्लीकेशन गेटवे हो सकता है, या फिर आप ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू भी ला सकते हैं अपना ट्रैफिक। तो जो आपका ट्रैफिक आएगा, यूजर का ट्रैफिक आएगा, उसको सर्च नोड पे रिडायरेक्ट करेगा जो एप्लीकेशन नोड है। और जो सर्च नोड है, इलास्टिक सर्च भी आप बोल सकते हो, वो उसको डेटाबेस से कन्फर्म इसमें ये करेगा, उसका कन्वर्ट करेगा जो आपका वेब रिक्वेस्ट है, और उसको डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। अगर आपने लोड बैलेंसर वगैरह लगा रखा है तो वो सब भी इसमें इंक्लूडेड है। जैसे यहाँ पे अगर इस डायग्राम में देखें आप लोग, तो ये मेरा लोड बैलेंसर है यहाँ पे, या आप लोड बैलेंसर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन गेटवे। जो आपने वर्चुअल मशीन्स की, सपोज मैं एक वर्चुअल मशीन का एग्जांपल लेता हूँ, या आप कंटेनर्स का ले सकते हैं। अगर आप कुबरनेटिस में कर रहे हैं तो उसमें आप नोड्स का अपना एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, तो सपोज ये मेरा जो आर्किटेक्चर है, ये 5 वर्चुअल मशीन है और उसके ऊपर मेरा एप्लीकेशन गेटवे है या लोड बैलेंसर है। ओके, तो दो वर्चुअल मशीन मैंने बना रखे हैं जो कि एप्लीकेशन नोड के लिए काम करेगा, और 3 वर्चुअल मशीन हमने सर्च नोड के लिए बना रखा है। तो जो लोड बैलेंसर हमारा ट्रैफिक आएगा वो हमारा ऐप नोड में आएगा। हम लोग लोड बैलेंसर में अपना जो पूल है, बैकएंड पूल बोल सकते हो, या फिर जो लोड बैलेंसर में हम लोग वहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे जो रूल्स वगैरह, ये सिर्फ हमारे दोनों के लिए होगा। अगर आप इसको एप्लीकेशन गेटवे में बनाते हैं तो एप्लीकेशन गेटवे का जो बैकएंड टारगेट है, उसमें सिर्फ हमारा ये दोनों वर्चुअल मशीन का नेटवर्क इंटरफेस होगा। ओके, आप जनरली हमारा सोनार क्यूब 9000 पोर्ट पे काम करता है, तो इस हमारा जो आपका एप्लीकेशन गेटवे में इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए जिसमें कि आपका सोनार क्यूब 9000 पोर्ट पे और उसका बैकएंड एचटीटीपी सेटिंग से 9000 पोर्ट पे कनेक्ट करेगा। और जो आपका इनकमिंग ट्रैफिक है एप्लीकेशन गेटवे में, वो ऑफ कोर्स 80 एंड 443 पोर्ट पे आता है। एंड जो हमारा एप्लीकेशन गेटवे है या फिर लोड बैलेंसर है, वो 9000 पोर्ट से ये ऐप नोड पे कनेक्ट करेगा। ओके, तो ये हमारा ऐप नोड हो गया। एटलीस्ट 2 ऐप नोड आपको चाहिए होगा मिनिमम, आपको क्लस्टर बनाने के लिए। उसके बाद आप अपने लोड के अनुसार ऐप नोड बढ़ा सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो,
आपको कुछ सेटिंग्स करने पड़ते हैं, उसके बाद वो आपका क्लस्टर में ज्वाइन हो जाएगा। ओके, सर्च नोड आपका सिर्फ 3 ही रह सकता है, हमेशा आपको 3 सर्च नोड रखने हैं। ओके, इंटरनली ये ऐप नोड और सर्च नोड कनेक्टेड होते हैं। ये जनरली 9001, 9002 और 9003 पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं ये इंटरनली। ओके, उसके बाद ये जो सर्च नोड है आपका, वो डेटा सर्च नोड नहीं, जो ऐप नोड है वो आपका डेटाबेस से भी कनेक्टिविटी रखता है। तो जो भी आपका सोनार क्यूब से रिलेटेड डेटा है इसमें डेटाबेस में स्टोर रहेगा। और उसके अलावा जैसे लाइसेंस वगैरह भी आप अप्लाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें भी आपका डेटा जो डेटाबेस में है वो भी इसमें स्टोर हो जाएगा। तो डेटाबेस आप कन्वर्ट क्रिएट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस, ये सारे डेटाबेस या फिर ओरेकल का क्रिएट कर सकते हैं। वो सब आप क्रिएट करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमारा आर्किटेक्चर हो गया, बेसिक आर्किटेक्चर इसका ऐसे ही होता है। इसमें फिर आप अपने हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्किंग के हिसाब से अपना एप्लीकेशन नोड में सबनेट्स लगा सकते हैं, वर्चुअल नेटवर्क वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको एनएसजी रूल्स वगैरह भी इनेबल करने पड़ेंगे। जैसे आपको जो आपका वीएम सबनेट है उस पे आपको इनबाउंड 9000 पोर्ट ऐड होना चाहिए, इसको एप्लीकेशन गेटवे या फिर जो लोड बैलेंसर सबनेट होगा आपका उससे ये हमारा 9000 पोर्ट पे कनेक्ट करेगा। उसके अलावा जो वर्चुअल मशीन है इसको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको 5432 पोर्ट चाहिए होगा। तो 5432 पोर्ट से कनेक्ट करता है। तो ये सारे पोर्ट्स आपको इनेबल होने चाहिए। अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को डिटेल में देखेंगे तो आपको और भी डिटेल पता चल जाएगा कि कौन कौन से पोर्ट हमें इनेबल करने पड़ते हैं। ओके, अगर आप हम लोग आगे चलें रिक्वायरमेंट्स में तो यहाँ पे देख सकते हैं यू नीड अ मिनिमम ऑफ 5 सर्वर्स, 2 एप्लीकेशन नोड्स एंड 3 सर्च नोड टू फॉर्म सोनार क्यूब एप्लीकेशन क्लस्टर। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको मिनिमम 5 चाहिए ही, 2 एप्लीकेशन नोड के लिए और 3 सर्च नोड के लिए, एक क्लस्टर बनाने के लिए, तभी ये एक क्लस्टर बनेगा। और ये पांचों जो वीएम है ये तीनों का आपस में भी कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो अगर आपने कुछ फायरवॉल वगैरह इनेबल कर रखा है तो आपको ये सारे पोर्ट अलाउ करने पड़ेंगे या फिर जो आपका फायरवॉल है वो डिसेबल करना पड़ेगा। ये पांचों जो वीएम है इसके कनेक्टिविटी आपस में भी होने चाहिए। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पेज में जा सकते हैं कि कैसा वर्चुअल मशीन का साइज होना चाहिए, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट या फिर डेटाबेस हमारा कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे हार्डवेयर में जाएँ तो जनरली रिकमेंड सोनार क्यूब करता है कि जो आपका ऐप नोड है वो थोड़ा लोएस्ट, जो लो कैपेसिटी रख सकते हो उसमें आप लो कैपेसिटी का एसक्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। और सर्च नोड में थोड़ा हाई कैपेसिटी का वर्चुअल मशीन या फिर एसीआई बना रहे हो तो थोड़ा हाई कैपेसिटी का एसक्यू सेलेक्ट करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखें रैम आपको बता रहा है यहाँ पे कितना रैम आप ले सकते हो, प्रोसेसर कितना चाहिए आपको आपके आर्किटेक्चर के हिसाब से और आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डिस्क स्पेस 30 GB यहाँ पे स्मॉल स्केल इंस्टॉलेशन के लिए दिखा रहा है यहाँ पे। और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का रिकमेंडेशन भी यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन में। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर लूँगा। जैसे जावा का आपका वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। जावा 17 ये सपोर्ट करता है, जावा 17 वगैरह उसके ऊपर में भी सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगे इसके रिक्वायरमेंट पेज पे या फिर डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स वगैरह में। जैसे डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे तो कौन सा डेटाबेस कौन सा वर्जन सपोर्ट करता है। जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल का वर्जन 11 to 15 सपोर्ट करता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का वर्जन, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगे। तो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग आगे चलें तो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में बोल रहा है कि आपको जो आपका क्लस्टर होना चाहिए उसके वर्चुअल मशीन्स होना चाहिए, डिफरेंट जोन्स में होना चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है उसके हिसाब से आप जोन में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जोन में सेलेक्ट करते हैं तो सही रहता है, क्योंकि अगर
एक वर्चुअल मशीन आपका डाउन हुआ तो दूसरा वर्चुअल मशीन से आपको सोनार क्यूब एक्टिव रहेगा। ओके, एग्जाम्पल मशीन्स के लिए आप देख सकते हैं ऐप नोट के लिए भी वर्जन CPU वर्जन 4 यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा सर्च नोट के लिए आपको 32 GB रैम दिखा रहा है और 8 कोर का CPU आपको यहाँ पे दिखा रहा है। डेटाबेस सर्वर के लिए इसके रिक्वायरमेंट पेज पे जा सकते हैं। लोड बैलेंसर आप एक जनरल लोड बैलेंसर बना सकते हैं या फिर जनरल एक एप्लीकेशन गेटवे भी बना सकते हैं और उसमें अपने टारगेट्स वगैरह जो 2 ऐप नोड का वर्चुअल मशीन रहेगा उसका ही हम लोग देंगे, उसका IP देंगे कि जो हमारा जो लोड बैलेंसर या एप्लीकेशन गेटवे रहेगा सिर्फ वो दोनों वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट कर सके ऐप नोड वाले से। ओके, लाइसेंस वगैरह आपको लेना पड़ेगा डेटा सेंटर एडिशन का अगर आपके पास नहीं है तो, और मेन प्रोसेस जो आपको इंस्टॉल करने का है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप यूज करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो sonar.properties फाइल होता है इसमें आपको सेटिंग्स करने पड़ेंगे, ये पोर्ट वगैरह देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में सोनार क्यूब के अगले वीडियोज में। आज के वीडियो में सिर्फ आर्किटेक्चर पे डिस्कस करते हैं। यहाँ सारी चीज़ें आप इंस्टॉलेशन के लिए देख सकते हैं, सारी चीज़ें। ये कुछ लिमिट्स भी आपको चेंज करना पड़ेगा आपके वर्चुअल मशीन्स में सोनार क्यूब के अच्छे से रन करने के लिए। ओके, ये आप डॉकर एज ए डॉकर चाहते हो, आप इसको एज ए कंटेनर यूज करने क्यूबरनेटिस में इंस्टॉल कर रहे हो, आप इसका kubectl का फाइल चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा जो मेन आर्किटेक्चर है हमारा यही है सोनार क्यूब डेटा सेंटर एडिशन का, जिसमें आपको 5 क्लस्टर बनाने पड़ते हैं, उसमें 3 VM और 2 ऐपनेट चाहिए होता है। उसके अलावा एक आपको एप्लीकेशन गेटवे या लोड बैलेंसर चाहिए और एक डेटाबेस चाहिए। ये सबका आपस में कनेक्टिविटी होना चाहिए सही से काम करने के लिए। वर्चुअल मशीन का 9000, 9001, 9002 एंड 9003 पोर्ट पे कनेक्टिविटी होना चाहिए। ओके, इसके अलावा लोड बैलेंसर में 80 एंड 443 पोर्ट के लिए आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, उस रूल से ही ये ट्रैफिक एक्सेप्ट करेगा और 9000 पोर्ट पे ये ऐप नोड से कनेक्ट करेगा। ओके, और जो आपके ऐप नोड से वो 5432 पोर्ट से कनेक्ट करता है डेटाबेस से। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसका आर्किटेक्चर हम लोग और भी आगे के वीडियोज में और डिटेल में देखेंगे कि कैसे आप वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं और एप्लीकेशन गेटवे वगैरह भी बना सकते हैं। उसके अलावा डेटाबेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और ये जो sonar.properties फाइल में हम लोग क्या-क्या देना है, ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आपको जो sonar.properties फाइल में है ये सब कैसे ऐड करना है, ये सर्च होस्ट क्या है, नोड पोर्ट क्या है, नोड डॉट टाइप वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।